71 का नाम सुना है? 21 आर्टिकल? नहीं, 1971 में इस देश ने किसी मुल्क को शिकस्त दी थी और किसी मुल्क को दो टुकड़े कर दिए थे इसी देश की सेना ने। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अजीत अंजुम जी के बारे में। इनके वीडियो बड़ा यूट्यूब फेसबुक पे वायरल रहते हैं और इनकी एक वीडियो मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ। देखिए, पत्रकार का मतलब है सरकार से सवाल करना, इसका तो मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन किसी सरकार के तलवे चाटना, ये किस पत्रकारिता में लिखा है? मुझे पता है अजीत अंजुम जी को 2 BHK फ्लैट मिल गया है और अगर इस बार समाजवादी पार्टी जीतती है तो उनको 2 बीघे जमीन भी मिलेंगे। तो एक मैं जो बात करने वाला हूं वो एक वीडियो पहले मैं आप दिखाता हूं, वो वीडियो आप देखिए, उसके बाद मैं सिर्फ 4 पॉइंट रखूंगा, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। फैसला आपके हाथ में है। वो भी इंटरनेट पे वीडियो डालते हैं, उनको करोड़ों लोग देखते हैं, तो हमने भी वीडियो डाल के सोचा कि उसके बारे में कुछ बात करें, हजारों लोग तो देखेंगे ही। ज्ञान में थोड़ा इजाफा होना चाहिए। बिल्कुल, भारत का सिर पहले भी ऊंचा रहा है। 71 में पाकिस्तान को भारत ने वो सबक सिखाया जो अभी मोदी राज ने अभी बीजेपी के सामने अब कोई सरकार है नहीं, मतलब उतनी छवि किसी की ठीक नहीं। वो अलग बात है, वो आपकी राय है, वो आपकी राय है। चलो, रूप से उन्होंने देश को, प्रदेश को कमजोर करने का काम किया। चलो, वो आपकी राय है, उसकी भी कद्र करते हैं, लेकिन थोड़ा इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपकी जानकारी जो मिली मैं उसका सम्मान करता हूं। चलिए पढ़िएगा जाके 71 की लड़ाई कैसे हुई थी। चलिए पढ़िएगा जाके 71 की लड़ाई कैसे हुई थी। चलिए। तो आपने देखा, ये जब एक लड़का था, जब वो कहता है कि ये जो सरकार है वो राष्ट्रहित में काम कर रही है, तो वो बौखला जाते हैं और उस लड़के पे कहते हैं कि तब 1971 क्या था। अजीत जी, पहले आप मुझे ये बात बताइए कि 1971 से भारत को क्या मिल गया? अरे बहुत हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, तो कम से कम इससे तो हमारा एक ही दुश्मन था, अब तो हमारे 2 दुश्मन हो गए। पाकिस्तान उतना इनलीगल काम नहीं कर रहा है भारत के साथ जितना बांग्लादेश चोरी छुपे कर रहा है। आप देखो ना, बंगाल में आधे तो मुझे लगता है बांग्लादेशी ही भर गए हैं। रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर हर दिन वहां पे हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। अच्छा, मैं हिंदू मंदिरों की बात कर रहा हूँ, ये आपको कहाँ दिखेगा? हर दिन वहां पे अभी की मैं बात बता दूं, लेटेस्ट बात, आप तो सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव रहते हैं, आपका वीडियो अगर मोदी जी देख जाए तो वो आप प्रचार प्रसार करते हैं। अभी जो कर्नाटक में हिजाब विवाद हुआ था, बंगाल में फतवा निकाला गया, बांग्लादेश दोनों एक ही है, वहां पे फतवा निकाला गया कि अगर हिंदू महिलाएं सिंदूर लगा के रोड पे नहीं दिखना चाहिए। वीडियो है यूट्यूब पे, हम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। दूसरी बात, मैंने कहा 4 पॉइंट रखूंगा, दूसरी बात मैं रखता हूँ। चलिए भाई, ठीक है, इन्होंने 1971 की बात की, फिर भी वहां पे हमारे सैनिकों का इतना वो था कि उन्होंने दिखाया, जीता, युद्ध जीता, सरेंडर करना पड़ा लोगों को, और मतलब कुत्ते की तरह पाकिस्तान को मारा। ठीक है, तो भाई चलिए, ये 1971 की बात करते हैं ना, तो इनको बस 1975 की बात कर लेनी चाहिए, इमरजेंसी की बात कर लेनी चाहिए, जो सिखों को मारा वो कर लेना चाहिए, 84 गणदंगों पे बात, और यहाँ तक ये कर लेना चाहिए कि जब देश का बंटवारा हुआ तब किसकी सरकार थी। 1947 की भी बात कर लेनी चाहिए कि जब धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हो गया। ये सब भी बात आप कर लो। जब POK हमारे वीर बहादुर सैनिकों ने कहा कि सर आप हमें 10 घंटे का मौका दे दो, लाहौर तक भारत को अपना हिस्सा बना लेंगे, तब नेहरू जी ने कहा नहीं भैया, आ जाओ, फौज वापस आ जाओ। उसकी भी बात कर लेते तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं भैया, एक ढिंढोरा पीट रहे हैं 1971। अरे क्यों भाई, सबका अपना विचार है, रखने दो ना। तुमको इतनी जलन क्यों हो जाती है जब कोई कहता है कि ये सरकार राष्ट्रवाद पे काम कर रही है? मैंने कहा था 4 पॉइंट रखूंगा, चलिए तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। ये इतना तो कहते हैं कि पहले की सरकार तो इससे भी ताकतवर थी, आपको 1971 कैसे भूल गए? तो जरा आप अजीत अंजुम जी ये बता दीजिए कि ये वही सरकारें हैं जो कसाब को फांसी रुकवाने के लिए रात के 2 बजे अदालत को खुलवा देती हैं। ये वही सरकारें हैं जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती हैं। ये वही सरकारें हैं जो दिल्ली के अमर ज्योति जवान को लातों से मारा जाता है, उसको अरेस्ट तक नहीं किया जाता। ये वही सरकार थी जो एक आतंकवादी अफजल के मौत पर आंसू बहा रही थी। ये वही सरकारें थी जहां गांव में बिजली नहीं आ रहा था लेकिन बड़े बड़े हज हाउस बन रहे थे। ये वही सरकारें थी जिन्होंने कब्रिस्तानों के बाउंड्री मरवा दिया, उनको बढ़िया से व्यवस्था दे दी
और मंदिरों पे टैक्स लगा के उसको कूड़ेदान की तरह, वहाँ ये तक कह दिया गया कि यहाँ पे लोग पूजा करने नहीं जाते, लड़कियों को देखने जाते हैं। ये सब बातें भी अगर आप बता दें, ये तो कुछ उदाहरण छोटे मोटे हैं जो बहुत फेमस हुए हैं, हजारों उदाहरण हैं। मेरा आपसे शिकायत ये है कि आप पत्रकार हैं, अगर कोई सरकार की बुराई करता है तो आपका मन तो गदगद हो जाता है। और ये ब्लेजर भी मैंने उन्हीं के लिए पहना है, क्योंकि वो पहन के तो मैंने सोचा थोड़ा फील आ जाएगा। और वो पता नहीं कैसे ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो तो मुझसे नहीं होगा, ले पता नहीं, थोड़ा हटाओ, हो सकता है उम्र बीत गई तो थोड़ा जोश लाने की कोशिश करते हो। तो जब अब कोई सरकार की बुराई करता है तो आपके मन में लड्डू फूटने लगता है कि चलो अच्छा 2 बीघे और मिला, चलो 2 बिस्सा और मिला, चलो अच्छा फ्रिज का काम हो गया, बिजली बिल का काम हो गया, चलो लड़के का एडमिशन हो जाएगा। अगर सरकार की कोई बढ़ाई करता है तब आपके पीछे से क्यों धुआं निकल जाता है कि अरे इस बार का पेमेंट रुक गया। ऐसा मत करो, सभी को पता है आप किसकी तारीफ करते हैं। चौथे पॉइंट किसी अन्य वीडियो में बता देंगे। आज के वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिएगा, क्योंकि अभी चैनल की रीच रुक गई है। और देखिए भाई, वो पत्रकार है, वो अपनी विचारधारा को रख रहे हैं, इससे मुझे उसमें दुश्मनी नहीं है। लेकिन जब वो कहते हैं कि बार बार सिर्फ 1971, तो मुझे लगा कि भाई जब 1971 की वो इतनी बढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत से बुरे भी काम हुए थे, वो भी पब्लिक के सामने आना चाहिए। तो बस मैंने उसी पे अपना प्रतिक्रिया दे दी। बाकी उनसे कोई नफरत नहीं है, उनको भी करोड़ों लोग देखते हैं, तो कुछ तो बात होगी। सारा खेल विचारधारा की है। ठीक है भाई, मेरा विचारधारा कुछ और है, उनकी विचारधारा कुछ और है। उनको लगता है कि भाई आतंकवादियों से प्रेम से उनको समझाना चाहिए, वो भटक गए हैं, वो कमजोर है। हमारा विचारधारा ये नहीं है। हम ये मानते हैं कि अगर भटकना होता तो कश्मीरी हिंदुओं को इतना मार के भगाया, सब बंदूक उठा लेते, कोई बंदूक नहीं उठाया। आज भी आप देखो, अगर भटकना ही होता तो अभी कर्नाटक में हर्षा हिंदू के साथ क्या हुआ, उसके घर वाले बंदूक उठा लेते, नहीं उठाए। इतना हो रहा है हर जगह, दिल्ली से लेके इधर से उधर से लेके, नहीं बंदूक उठा रहे हैं। तो ऐसे कुछ ही लोग कौन है जो भटक के बंदूक उठा लेते हैं। ये सब बस हमारी विचारधारा अलग है। हमें ये लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ लोगों के वजह से पूरे धर्म को आप कैसे कह सकते हैं, मजहब को। हमारा ये मानना है कि ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो जो शांत है वो उस पर भी तो बोले, तो वो शांत रह के उनकी मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो हमारी विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है। बाकी खेल तो विचारधारा का ही चलता है इस दुनिया में। व्यक्ति का क्या है, व्यक्ति आज है कल नहीं है, लेकिन उसके जो वचन है, उसके जो विचार है, वो सदियों सदियों तो रहते हैं। कोई नीचता का काम करता है तो उसको पूरा इतिहास नीच देखता है, कोई वीरता का काम करता है तो उसे पूरे इतिहास उसको वीरता दिखाया जाता है। अब जैसे नेहरू जी सिगरेट पीते थे, जो भी अपना करते थे, यासी करते थे, बाहर से फॉरेन से सिगरेट मंगाते थे, फॉरेन जाते थे घूमने, ड्रग्स दारू पीते थे, तो उनकी वैसी छवि बनी हुई है। वहीं सरदार पटेल ने भारत को जोड़ा तो उनकी वैसे छवि बनी है। वो दोनों तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बस विचार ही है जो आदमी के जाने के बाद ये बताता है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। बस तो आप अपने विचार को रख रहे हैं। हो सकता है आपके लिए भाई आतंकवादी भटका हुआ हो, हमारे लिए ऐसा आतंकवादी नहीं है। हो सकता है आपको लगता हो कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस ही इस देश की सबसे बड़ी जड़ थी। कांग्रेस ने देश को इतनी समस्या दी। कुछ लोग कहते हैं अगर ना होते नेहरू तो IIT एम्स कौन बनवाता। अरे भैया, मैं कहता नहीं होते तो उससे ज्यादा बन जाते। अच्छा, इसमें क्या है ना, कुछ लोगों के ये तर्क है कि भाई ये सरकार जो है वो मंदिर ही बनवा रही है। मुझे ये नहीं समझ में आता भाई कि ये सरकार तो पिछले से ज्यादा कॉलेजेस बना रही है। जब आप ये कहोगे ना तो लोग फिर ये कहेंगे कि अरे वो कॉलेजेस तो बना रही है लेकिन चलेगा भी अच्छा, मतलब जो पहले कॉलेज बना वो चलेगा, जो अब कॉलेज बना वो नहीं चलेगा। मतलब आप कुछ भी कह दो ना, ये लोग वही है ना भाई साहब जो कहते थे कि अरे यार राम मंदिर, दुनिया इतना आगे चला गया, ये लोग अभी राम मंदिर के पीछे पड़े हैं। बताओ हाउ बैकवर्ड पीपुल आर। आज वही लोग कह रहे हैं पहले हिजाब फिर किताब। ये दोगलापन अपने पास रखा करो, ठीक है। 5 एकड़ जमीन मिला था, 2 साल हो गए मिले, आज तक उस पर भव्य हॉस्पिटल बनवा देते, कुछ नहीं किया, पैसे मार के खा गए, चंदा तक नहीं उतरा। तो ये ज्ञान मतलब ना समझ लो कि परीक्षा तक छोड़ दिया जा रहा है एक हिजाब के लिए। क्यों भैया, क्या वो नग्न अवस्था में जा रही है? अरे कपड़े पहने हुई है, जाने दो उसे। क्या हो गया? हिजाब बांधना है बांध लो। विरोध तो बुरखे का है जो काली बोरी पहना के भेज रहे हो। स्कूल का ड्रेस पहने, ऊपर हिजाब पहन ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो काली बोरी पहन ले रही, दिक्कत तो उसमें है। अगर इतना कह रहे थे कि हॉस्पिटल बनवा दो, स्कूल बनवा दो,
क्यों मंदिरों पे पैसा फूका जा रहा है, क्यों काशी विश्वनाथ 300 करोड़ दे दिया गया इतने में, तो काहे विरोध कर रहे हो कि पहले हिजाब फिर किताब। क्या कर लिया भाई तुमने? तुम्हारी लड़कियों ने आज तक क्या कर लिया बताओ? देश के आज़ाद हुए तो 70, 72, 75 साल हो गए। तुम्हारे मनपसंद की सरकार थी 40-50 साल। तुम्हारी लड़कियों ने किस फील्ड में झंडे गाड़ दिए भाई साहब? मुझे एक बताओ। दबा के रखते हो यार, उनको कैद करके रखते हो तुम। सीधी सीधी कह रहा हूँ, फ्रीडम नहीं देते, उन पे अपना अधिकार जताते हो, उनको बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हो। अब जब वो थोड़ा सा पढ़ लिख के कुछ कर रही है तो तुमको ये लग रहा है कि अरे ये तो हाथ से निकल गई। सिर्फ उनको अपने हवस का वो बना रहे हो। यही सब है तुम्हारे। अरे उनको फ्रीडम दो भाई, खेलने कूदने दो, पढ़ने लिखने दो, देश में नाम कमाने दो। क्या पूरे विश्व की मुस्लिम महिलाएं नहीं आगे हैं? कितनी आगे हैं। ये एशिया में काहे पीछे रह गए भाई? ये पाकिस्तान, मान लो पाकिस्तान में भी तो कुछ आ गई, ये भारत इधर बांग्लादेश में ही क्यों पीछे रह गई? सिर्फ तुम्हारी गंदी सोच के कारण दबा के रखते हो उनको। इतना देश आगे जा रहा है, मोबाइल तक नहीं देते, कहते हो मोबाइल देखेंगे तो बिगड़ जाएंगे। अच्छा, देश में 110 करोड़ मोबाइल है, सब बिगड़े हुए हैं यहाँ एकदम। मतलब दबा के रखना उनको। आँख भी दिख जाए तो उस पर कहते हो अरे पट्टी डाल लो, वो झलकेगा ना मच्छरदानी की तरह, उसमें से झलक के दिखेगा। अरे इतना मत दबाओ भाई उनको भी। ये 21st सेंचुरी आ गया है, टेक्नोलॉजी की ज़िंदगी आ गई, यहाँ सब फास्ट हो रहा है। क्या अभी तुम चाहे शहर में रहो चाहे गांव में रहो, मानसिकता तुम्हारी उनके प्रति एकदम घटिया वाली है। अरे हम तो जानते हैं करीब से। चलिए बाकी मिलते हैं आपसे अन्य वीडियो में। और भाई मेरा एक और चैनल है जो शेयर मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा इंटरेस्ट रखता है, वहीं उस चैनल पे जाइएगा, रिक्वेस्ट है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है।